नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपुल। जैसा कि बिहार में लैंड सर्वे का कार्य जारी है और उसमें 3 महीने का वक्त दिया गया है ताकि रैयत जो है जमीन से जुड़े दस्तावेज को इकट्ठा कर ले। वहीं बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है जिसमें कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहा है। इसी में एक ऐसा नया सवाल उत्पन्न हुआ है कि आजादी के समय जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए उस जमीन का क्या होगा। क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। शत्रु संपत्ति वाली जमीन किसको मिल सकती है। बिहार में पाकिस्तान वाले जमीन पर किसका हक होगा। इस रिपोर्ट में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि इसका जुगाड़ क्या निकाला जाएगा और कैसे इसका बंटवारा होगा। देखिए, भोजपुर में सबसे पहले खबर आई कि जहां विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए लोग का जो जमीन है उसमें से एक रैयत के जमीन पर कब्जा करने का एक अवैध मामला सामने आया। बड़ाड़ा ब्लॉक में 68 डिसमिल जमीन का जो जमाबंदी जो है वो रद्द कर दी गई है। इस मामले में पता चला था कि वो जो जमीन है वो पाकिस्तान बस चुके यहाँ के नागरिक थे। अब उसका कोई वारिस ही नहीं रहा, लेकिन किसी भी तरीकों से जमीन की जो जमाबंदी है और रजिस्ट्री है उस पर कब्जा कर ली गई थी। भोजपुर एडीएम मनोज कुमार की अवैध जमाबंदी जो है उसे रद्द कर दी गई थी और संबंधित अधिकारी को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित करने की घोषणा कर दी गई है। मतलब जो संपत्ति है जिसपे वो कब्जा जताए थे वो सरकारी हो गई है। अब समझिए कि शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है। देखिए, देश के बंटवारे के बाद 1968 में भारत सरकार द्वारा संपत्ति अधिनियम लागू किया गया था। जैसे कि साल 2017 में कई प्रकार के संशोधन किए गए कि कोई व्यक्ति यदि देश छोड़कर 100 परिवार चला गया किसी दूसरे देश में तो उसके घर बार समेत जो भी अन्य प्रकार की संपत्ति है उस पर सरकार का अधिकार होगा। अब इसी नियम के तहत इस जमीन को शत्रु संपत्ति के बीच में लाया गया है और इसी अधिनियम को पालन करते हुए इस जमीन को जो इस संपत्ति को है सरकारी घोषित कर दिया गया है। इसमें जो जमीन है वो भारत सरकार का नाम पे होगी। भारत सरकार ने ये अधिनियम भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया था। इसमें उन लोगों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है जो बंटवारे से या फिर 1965 और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान चले गए थे और इस नियम को गृह मंत्रालय लागू करता है। कुल मिलाजुलाकर ये देखा जाए कि बिहार में अगर कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसका कोई भी वारिस न हो और वहाँ के लोग बाहर चले गए हैं, ऐसी संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी और जिस भी जमीन पर कब्जाया गया है यानी कि कब्जा किया गया है उसको भी छुड़ाने पर काम जो है लगातार जारी किया गया है। और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए, क्या भी सवाल उठ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में करिए और जैसा कि हमारा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।